आज सीएम योगी का वाराणसी दौरा, गंगा विलास क्रूज और टेंट सिटी का जायजा लेंगे पीएम मोदी। कल वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। विधान परिषद सदस्य प्रत्याशियों का नामांकन, शिक्षक और स्नातक स्तर के प्रत्याशियों का नामांकन झांसी और कानपुर उन्नाव क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी पर्चा भरेंगे। यूपी बीजेपी संगठन में इसी महीने होगा बदलाव, 30 जनवरी से पहले बदले जाएंगे मोर्चों के अध्यक्ष, सूची तैयार है। अगले 6 महीने तक योगी मंत्रिमंडल में नहीं होगा विस्तार, निकाय चुनाव के बाद ही मंत्रिमंडल में फेरबदल पर चर्चा होगी। 1 साल पूरा नहीं होने की वजह से नहीं होगा बदलाव। ज्ञानवापी विवाद से जुड़े 6 मामलों की आज जिला अदालत में सुनवाई। ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने और वहां पूजा पाठ करने की मांग। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में जिला कोर्ट में आज फिर सुनवाई। अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने लगाई याचिका, मीना मस्जिद को बताया है अवैध। ओपी राजभर को लेकर भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान, बीजेपी के लिए कोई अछूत नहीं, बीजेपी बड़ा समुद्र है, जो हमारे विचारों से सहमत उसे साथ रखेंगे। आरएसएस प्रमुख के बयान पर शफीकुर रहमान का पलटवार, कहा मुसलमान नंबर 1 थे और रहेंगे। मोहन भागवत ने कहा था मुसलमान श्रेष्ठ होने की भावना छोड़े। ओपी राजभर ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया, कहा सही कह रहे भागवत, अखिलेश ओवैसी बनते हैं मुस्लिमों के ठेकेदार। शिवपाल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा प्रदेश की बीजेपी सरकार सबसे भ्रष्ट, हर मोर्चे पर फेल है। गाजियाबाद के मुरादनगर में नाबालिग का गैंगरेप, मां से नाराज होकर दिल्ली जा रही थी नाबालिग, ई रिक्शा चालक और उसके साथी ने गैंगरेप किया। बिजनौर पुलिस के आगे बदमाश ने घुटने टेके, हिस्ट्री शीटर पत्नी सहित पहुंचा बिजनौर कोतवाली, क्राइम ना करने की कसम खाई। खनन माफिया और बीएसपी के पूर्व एमएलसी पर कार्रवाई, सहारनपुर में हाजी इकबाल के आवास की कुर्क की गई संपत्ति की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए, भगोड़ा हाजी इकबाल पर 50,000 का इनाम है। आगरा में आईएएस बताकर लाखों का दहेज लेने का आरोपी पकड़ा गया, मंटोला पुलिस ने आरोपी को मथुरा से गिरफ्तार किया, आरोपी के खिलाफ एतमादौला थाने में दर्ज है मामले। बहराइच में पूजा के दौरान महिला की साड़ी में आग लग गई, मां को बचाने पहुंचा बेटा भी झुलसा, इलाज जारी। बहराइच में सीसीटीवी में कैद हुई बेखौफ चोर की करतूत, शटर तोड़कर लाखों के माल पर हाथ साफ किया। ललितपुर में तेंदुए से खौफ, रिहायशी इलाकों में देखा गया तेंदुआ और उसका शावक, वीडियो वायरल। संभल में रिश्वत लेते पकड़ा गया दारोगा, मुकदमे में दर्ज नाम को निकालने के लिए ली थी 5,000 की रिश्वत। श्रावस्ती में सीएमओ ऑफिस बना रिश्वतखोरी का अड्डा, वीडियो वायरल। हरदोई में दुष्कर्म के मामले की पैरवी करने पहुंचे ग्राम प्रधान और अधिवक्ता के बीच एसपी दफ्तर में विवाद, जमकर हुई मारपीट। इटावा में तेज रफ्तार कार ने टेम्पो को टक्कर मारी, हादसे में युवक घायल, मौके पर मौजूद लोगों ने कार चालक की जमकर पिटाई की। अलीगढ़ में पत्नी का मंगलसूत्र गायब होने पर बहनोई ने साले को गोली मारी, साले पर था मंगलसूत्र चोरी करने का शक। बहराइच में जंगली हाथियों ने किसान पर हमला किया, खेत की रखवाली कर रहे किसान को पटक कर मार डाला। माफिया अतीक के बेटे को बड़ी राहत, अली अहमद को भड़काऊ बयानबाजी मामले में जमानत, यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान अली ने बयान दिया था। गंगा विलास क्रूज के अंदर की तस्वीर आई सामने, 5 स्टार होटल की सुविधाओं से लैस है क्रूज। गंगा विलास क्रूज में स्पा और सैलून की सुविधा। राम मंदिर की तर्ज पर बनेगा अयोध्या रेलवे स्टेशन, 50,000 यात्रियों की क्षमता वाला रेलवे स्टेशन होगा, देश का सबसे बड़ा एयर कॉनकॉर भी बनेगा। बाराबंकी में राज्य मंत्री सतीश चंद ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिया, अधिकारियों को चेतावनी दी, रिश्वत लेने वालों को जेल कर रही है इंतजार। सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की, राज्यपाल को सीएम योगी ने भेंट की सनातन धर्म नामक पुस्तक। जौनपुर तहसील कोर्ट में पैरवी के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा, सुनवाई के दौरान ही भिड़े चाचा भतीजे, बवाल के बीच चाचा को अटैक आया। बरेली में ट्रिपल मर्डर की वारदात से सनसनी, जमीन के विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग, गोलीबारी में 3 की हत्या, 6 लोग घायल। संत कबीर नगर में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी में आग लग गई, ई कार्ट के ऑफिस में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, लाखों रुपए का सामान जलकर राख। इटावा में 2 पक्षों में विवाद, जमकर हुई मारपीट, बच्चों के विवाद में मारपीट हुई थी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। आजमगढ़ में घूस लेते दारोगा का वीडियो वायरल, व्यापारी से घूस लेने का आरोप, कंधरापुर थाना क्षेत्र का मामला।
आगरा में फर्जी आईएएस को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आईएएस बनकर लाखों रुपए का दहेज लिया, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। सिद्धार्थनगर की एमपी एमएलए कोर्ट ने एआईएमआईएम चीफ को तलब किया। 30 जनवरी को असदुद्दीन ओवैसी तलब, राम जन्मभूमि विवाद में टिप्पणी का मामला। लखनऊ में होमगार्ड की बेटी की हत्या का खुलासा, बड़ी बहन का प्रेमी ही निकला हत्यारा, दुपट्टे से गला दबाकर हत्या की थी। जालौन में नौकरी का झांसा देकर 2 युवकों पर रेप का आरोप, पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बागपत में अवैध असले के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल, युवकों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की वीडियो तलाश कर रही है पुलिस। सहारनपुर में खनन माफिया हाजी इकबाल के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई, हाजी इकबाल पर 50,000 का इनाम घोषित है। गाजीपुर में मालगाड़ी ट्रेन की कपलिंग टूटने से घंटों थमे रहे ट्रेनों के पहिए, 2.5 घंटे बाद यातायात चालू हुआ, ठंड में यात्रियों को परेशानी हुई। फतेहपुर धर्मांतरण के मामले में खुलासा, पूछताछ में अब विदेशी फंडिंग का लिंक, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए फंडिंग हुई, गरीबों को प्रलोभन देकर कराया धर्म परिवर्तन। शामली के थाना भवन के विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज, धारा 144 के बावजूद जुलूस निकालने का मामला। अलीगढ़ में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन, नगर निगम की जमीन पर बनी थी बिल्डिंग। बागपत में नगर निकाय चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई की तैयारी, 200 से ज्यादा लाइसेंस निरस्त करने की तैयारी। लखनऊ में वकीलों को हवालात में बंद कर पिटाई का मामला, 2 आरोपी दारोगाओं पर दर्ज हुआ मुकदमा, दारोगा राजकुमार वी के सरोज पर केस दर्ज। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा, ढाबे पर पलटा डंपर, 6 की मौत। यूपी में कोहरे का कहर, इटावा में कई गाड़ियां आपस में टकरा गई, कई घायल, 4 गंभीर। बागपत में अवैध असलों के साथ पिता पुत्र की फोटो वायरल, पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में बाइक सवार 4 बदमाशों ने लूटी कार, कृपालपुर में कार सवार को गोली मारकर कार लूटी, बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित। मुरादाबाद में बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने सपा और बीजेपी पर निशाना साधा, निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर पार्टी की रणनीति बताई। संभल में तीतर लड़ाने वाले सटोरिया गिरोह का भंडाफोड़, 10 आरोपी गिरफ्तार। बहराइच में 17 साल बाद फर्जी चरस मामले का खुलासा, युवक को जेल भेजने वाले पुलिस वाले निकले दोषी, सीबीसीआईडी ने दाखिल की चार्जशीट, थानाध्यक्ष समेत 6 पुलिसकर्मियों पर दर्ज है मुकदमा। आगरा में पुलिस और एसटीएफ के बदमाशों से मुठभेड़, 50,000 का इनामी बदमाश ढेर। बिजनौर में सड़क सुरक्षा की बैठक में आरटीओ का बड़ा ऐलान, नाबालिग को वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो कटेगा 25,000 का चालान। ललितपुर में घरेलू विवाद के चलते सास और बहू आपस में भिड़े, विवाद के बाद बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर मां की पिटाई की, वीडियो वायरल। दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला अज्ञात युवक और युवती का शव, ट्रेन की चपेट में आकर मौत हुई। भदोई में साथी ड्राइवर ने की थी मैजिक चालक की हत्या, पुलिस ने घटना का खुलासा किया, मामूली विवाद में आरोपी ने हत्या की थी। ललितपुर में मछलियों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, हादसे में 5 लोग घायल। बुलंदशहर में बदमाशों का आतंक, लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने 2 शिक्षकों पर हमला किया। आगरा सेंट्रल जेल में तैनात डॉक्टर पर गंभीर आरोप, कैदी बोले बिना रुपए के नहीं करते हैं इलाज। मिर्जापुर के अगवार गांव में एक दबंग युवक ने पिता पुत्र की पिटाई की, पुलिस ने दबंग युवक को गिरफ्तार किया। पीलीभीत में बेटी से छेड़छाड़ कर डॉक्टर से खूनी बदला, प्राइवेट पार्ट काटकर हत्या कर दी। बाराबंकी में आवारा जानवरों से ग्रामीण परेशान, तंग आकर जानवरों को स्कूल में बंद किया। रायबरेली पुलिस ने लुटेरों के गैंग का खुलासा किया, पुलिस ने 4 लुटेरी महिलाओं को गिरफ्तार किया। बहराइच में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी, हादसे में बाइक सवार की मौत। कानपुर में शातिर चोर ने दुकान में चोरी की, दुकान से नोटों की गड्डी ले उड़े चोर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मुजफ्फरनगर में यूपी डीजीपी ने आरक्षी मनोज को सम्मानित किया, आरक्षी ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में मेडल जीता, 30 मीटर प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। चंदौली में खनन माफिया का आतंक, छापेमारी के बाद भी धड़ल्ले से हो रहा खनन। जालौन में घने कोहरे के चलते आपस में टकराई कई कार, हादसे में 7 लोग घायल। सिद्धार्थनगर में प्राइवेट बसों से अवैध वसूली का वीडियो वायरल, जिलाधिकारी ने कार्रवाई के आदेश दिए। मेरठ में शराबी युवकों का उत्पात, गाड़ी की छत पर युवक ने चढ़कर डांस किया, वीडियो वायरल। लुधियाना की टायर ब्रांड ट्राल्को टायर्स ने ऑटो एक्सपो में प्रदर्शनी लगाई, कई तरह के टायर्स की लगी है प्रदर्शनी, टायर की है अग्रणी ब्रांड। सीएम धामी के जोशीमठ दौरे का दूसरा दिन आज, पहले दिन आपदा पीड़ितों से मुलाकात की, दिया हर संभव मदद का भरोसा, कहा हम वार्ता के लिए आए हैं। जोशीमठ में पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान, हर परिवार को मिलेगी 1.5 लाख की अंतरिम सहायता राशि। सीएम धामी के सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी।
जेपी नड्डा ने जोशीमठ मामले की जानकारी ली। सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से जानकारी ली। जोशीमठ में चल रहे राहत और बचाव कार्य पर बात की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को पत्र लिखा। कट्टर विचारधारा फैलाने वाले कैदियों को अलग रखने का निर्देश। कारागार अधिकारियों को विशेष सत्र के आयोजन की बात लिखी। रुड़की के एक लॉज में हाई वोल्टेज ड्रामा। बीएसएफ के रिटायर्ड अधिकारी ने हंगामा किया। पत्नी को प्रेमी के साथ पकड़ा, प्रेमी को पीटा। रिटायर्ड अधिकारी ने प्रेमी के साथ वीडियो बनाया। गढ़वाल कमिश्नर ने जोशीमठ का दौरा किया। बोले, एक हफ्ते पहले दरार कम थी, बाद में बढ़ने लगी। 131 परिवारों को सुरक्षित शिविर में भेजा गया। उत्तराखंड एसटीएफ ने फर्जी लोन ऐप धोखाधड़ी मामले में बड़ा खुलासा किया। 300 करोड़ की धोखाधड़ी में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। चीन के 5 नागरिक भी धोखाधड़ी में शामिल। तकनीकी खराबी की वजह से अमेरिका में 550 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। लोगों को भारी परेशानी हुई। कैलिफोर्निया में सड़कों की मरम्मत का काम जारी। बाढ़ और तूफान की वजह से नुकसान हुआ। कैलिफोर्निया में लगातार बारिश से तबाही, कई सड़कें ब्लॉक हुई। करीब 50,000 लोगों को अपने इलाकों को खाली करने के लिए कहा गया। अमेरिका के इलिनॉय में केमिकल कारखाने में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। कई फायर फाइटर्स आग बुझाने में लगे। जेलेंस्की ने रूस के दावों का मजाक उड़ाया। कहा, सोलेदार शहर में लड़ाई जारी। रूस के वैगनर सैनिकों ने सोलेदार शहर पर कब्जे का दावा किया था। बेलारूस के पास यूक्रेन के सैनिकों की तैनाती। सीमा के पास सेना ने अभ्यास किया। पुतिन ने सरकार के अधिकारियों को संबोधित किया। बोले, यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले इलाकों में स्थिति मुश्किल है। कोरोना को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन पर निशाना साधा। कोरोना संक्रमण से हुई मौत की संख्या कम करके बता रहा चीन। पूर्वी ईरान में लगातार हो रही बर्फबारी। मशहद एयरपोर्ट पर कई उड़ानें रद्द। फ्रांस में 8 वर्कर यूनियन की चेतावनी। पेंशन के मुद्दे पर 19 जनवरी को हड़ताल करेंगे। ब्रिटेन और जापान ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। चीन से खतरे के बीच अहम कदम उठाया। समझौते के मुताबिक एक दूसरे की धरती पर सेना तैनात कर सकेंगे दोनों देश। रूस के याकुत्स्क शहर में खतरनाक ठंड। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान -65 डिग्री तक पहुंचने की संभावना। टर्की में मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष को 3 साल की सजा। डॉक्टर पर देश में प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप। ब्रिटेन में नर्सिंग कर्मचारियों की हड़ताल। वेतन और काम करने के हालातों को लेकर हड़ताल हो रही है। ताइवान के दौरे पर जर्मनी के सांसद। चीन से बढ़ते खतरे पर मंथन हुआ। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे आज। 3 मैचेस की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम घोषित। 18 सदस्यों की टीम में 4 स्पिनर्स शामिल। 30 गेंदबाज पैट कमिंस करेंगे कप्तानी। वनडे रैंकिंग में 6 नंबर पर आए विराट कोहली। T20 में 908 रेटिंग पॉइंट हासिल करने वाले पहले भारतीय बने सूर्य कुमार यादव। दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड की जीत। पाकिस्तान को 79 रनों से हराया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। बाबर आजम की बेहतरीन पारी बेकार। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की एक तरफा हार। पृथ्वी शॉ ने जड़ा धमाकेदार 13 शतक। मांजरेकर गावस्कर को छोड़ा पीछे। दोहरे शतक से चूके रहाणे। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।